Hello guys and welcome back to your very own show of economics on your tips। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स को अपने खुद के तरीके से पढ़ते हैं, थोड़े मस्ती में, थोड़े मजाक में, थोड़ा अच्छे से। ठीक है, सो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर जो कि सबसे खतरनाक चैप्टर होता है वो हमने बहुत आराम से खत्म कर लिया। ठीक है, बस उसका एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है जो कोई टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन आ जाता है और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा? इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है। बजट लाइन क्या होती है, ये बताती है कि हमारी इनकम क्या होती है। बट हमें क्या देखना है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम, बजट लाइन के होते हुए मुझे सेटिस्फैक्शन कब सबसे ज्यादा मिलेगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं कि विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम मेरा सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा कब होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दिस प्लस दिस, यानी इंडिफरेंस कर्व में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन को देखते हुए मुझे यह देखना पड़ेगा कि मेरी इनकम भी पूरी तरीके से यूज हो जाए। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को मिला देते हैं। देखो कैसे बनाएंगे? ये एक्स एक्सेस, ओ वाई, ये हमारी बजट लाइन ए एंड बी, एंड इस पे आ गया ये IC कर्व। ये गुड एक्स एंड दिस इज गुड वाई। So this is what we call consumer equilibrium in case of IC थ्योरी। यानी कि हमें इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? ये IC कर्व क्या शो करेगा? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड व्हाट बजट लाइन शोज? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम। ठीक है, सो विद गिवन लेवल ऑफ इनकम हमें क्या करना है? अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना है। सो हमें इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? एट द पॉइंट वेयर IC इज इक्वल टू बजट लाइन। तो इसकी कंडीशंस क्या है? दो कंडीशंस होती है इसकी जनरली। देखो, पहला, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? px अपॉन t1, पिछले वीडियो में देख लिया। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है? MRF, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब डेल y बाय डेल x, यानी दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए, व्हिच मींस दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, IC मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब ऐसा होना चाहिए कि ओरिजिन से बिल्कुल कैसा है? कॉन्वेक्स है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर ये कॉन्वेक्स नहीं हुआ तो, यानी कि फॉर इंस्टेंस ये IC2, हमारा IC2 ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू आवर इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। दोनों इक्वल यहां पे भी हो रहे हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q दोनों यहां पे भी इक्वल है। P पे भी IC और बजट लाइन इक्वल है, Q पे भी IC और बजट लाइन इक्वल है। बट हमें इक्विलिब्रियम E पे ही मिलेगा। E पे क्यों मिलेगा वो समझो। देखो, इसके बहुत सारे लॉजिकल आंसर हैं, ये ऐसा वो ऐसा, इसका स्लोप ऐसा है, इसका स्लोप वैसा है। बट एक सिंपल सा आंसर देखो, हमने IC कर्व की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि अगर इंडिफरेंस कर्व राइट में शिफ्ट होता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वापस से, अगर इंडिफरेंस कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसमें देखो IC1 और IC2 साफ दिख रहा है कि IC1 ज्यादा है इन कंपेयर टू IC2। इंडिफरेंस कर्व 1 इज ग्रेटर देन IC2 इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो एज अ कंज्यूमर यहां पे भी 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, यहां पे भी 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, यहां पे भी 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, तीनों बजट लाइन पे ना। बट अकॉर्डिंग टू आवर इंडिफरेंस कर्व प्रॉपर्टी IC1 ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो सेम लेवल ऑफ इनकम में जहां मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा मैं वहीं की तरफ भागूंगा। सो IC2 को छोड़ के, यानी पॉइंट P एंड Q को छोड़ के मैं किस पॉइंट की तरफ भागा? पॉइंट नंबर E, दैट इज आवर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसकी पूरी थ्योरी ऐसा तो लिखेंगे नहीं, इसको कैसे लिखना है मेरी बुक में है, पर जरूरी नहीं है कि आप फोर्स कर रहा हूं खरीदो। पर इधर देखो, क्या पहला पॉइंट, दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए? इक्वल। सेकंड, IC मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स नहीं होगा तो क्या होगा कि IC जो अगला बनेगा, जो कि इसकी कॉन्वेक्स नहीं है, वो कैसा होगा? इससे थोड़ा सा कम होगा इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। एंड एज अ कंज्यूमर मैं कहां भागूंगा? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। देखो, अब
नेक्स्ट चीज, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, ज्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा, सीधा सीधा बताता हूं, इसको छोड़ो। देख, हमने ये पढ़ा था, इन केस ऑफ 2 और मोर, MUX upon PX is equals to MUY upon PY। ये होना चाहिए था, ये हमने पढ़ा था। क्वेश्चन क्या जाता है, अगर ऐसा है यानी कि x से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है इन कंपेयर टू y से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, तो ये बताओ कि एज अ कंज्यूमर मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इक्विलिब्रियम पे आ जाऊं। देखो बहुत सिंपल सा, मैंने बताया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि किसी भी चीज को कंज्यूम करने से उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, गर्लफ्रेंड को फर्स्ट टाइम राइड पे लेके जाओगे बहुत अच्छा लगेगा, दूसरी बार लेके जाओगे थोड़ा कम अच्छा लगेगा, 10वीं बार लेके जाओगे और कम अच्छा लगेगा, उसके बाद और लेके जाओगे तो जबरदस्ती बोलेगी चलो जानो तो चलते हैं। ठीक है, सो सिमिलरली इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू दिस। मुझे दोनों को बराबर करना है, यानी इसका सेटिस्फेक्शन क्या करना है, कम करना है। तो किसी भी चीज का सेटिस्फेक्शन कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, उस चीज का कंजम्पशन बढ़ा दूंगा। सो व्हाट विल डू, एक्स का कंजम्पशन बढ़ा दूंगा ताकि उसका सेटिस्फेक्शन कम हो जाए, कहां तक, और वाई का कंजम्पशन क्या कर दूंगा, कम। चाहूं नहीं भी चाहूं तो मुझे ये करना है, बस एक्स का कंजम्पशन बढ़ा दो, कब तक, till the point MUX upon PX is equals to MUY upon PY। So this is our second chapter जो कि बहुत आराम से हमने कवर अप कर लिया। ये इकोनॉमिक्स का सबसे टिपिकल चैप्टर था, ये ऐसा चैप्टर था जिसको लेके हम कहते हैं कि अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो पूरी इकोनॉमिक्स में कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई होप सबको समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खाली है, भरते जाओ, जितनी बार भरोगे ना अगली बार फिर से खाली मिलेगा। ठीक है, सो उसको भरते जाओ, आपकी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा, वैसे कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिमांड। डिमांड तो बहुत इजी, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स है इसके कंपैरेटिवली बहुत इजी। अगर ये चीज आपको समझ में आई तो ध्यान रखना गाइस, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12th यूं निकलेगी पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो टिल देन कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। और अबाउट माय बुक तो नीचे नंबर है, जाओ देखो, पसंद आए कॉल करो और बुक करो। ठीक है, नंबर लिख देता हूं 7690041256 व्हाट्सएप नंबर है, चाहो तो व्हाट्सएप पे बात करो। इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, ओनली योर फ्रेंड गौरव जैन। कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स।